नमस्कार मित्रों, आज मैं नवरात्रि के लिए माता रानी का लहंगा बना रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर है। ये मैं 8 कली का बनाऊंगी। अगर आपको ज्यादा कली का बनाना है तो वो भी इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगी किस तरह आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पेपर लिया है। ये मेरा नोटबुक का पेपर है, आप चाहे तो न्यूज पेपर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट बताऊंगी। मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होगा, चाहे आप कितनी भी कली का बनाएं तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ फिलहाल मैं 8 कली का बनाऊंगी तो उसके लिए लेकिन मैं यहाँ पर 4 कली निकालूंगी। तो कभी आप सोचे 4 कली दिखा रहे हैं लेकिन बता 8 रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 कली का ही मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे 8 कली कैसी निकलेगी वो भी बताऊंगी और फिर 16 कली कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ हम क्या करें, निशान लगा रहे हैं और ये मेरा 5-5 इंच पे लगा रही हूँ। ये आप देख रहे हो लंबाई में लगा रही हूँ मैं, ठीक है। जहां माता रानी की कमर होती है वहां से लेकर जहां तक उनके पैर का नाखून है, ठीक है, वहां तक हमें लेना है, उतना हमें लेना है, ठीक है। उससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। तो मेरा कपड़ा वेलवेट का है, अगर आपका कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है, उसके धागे निकलने हैं तो उसमें आप 1 इंच बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर की जो मैं लाइन खींच रही हूँ ये वेस्ट है, इसका कुछ नहीं होगा। टोटल हमें इतना कपड़ा चाहिए और बहुत कपड़े में, कम कपड़े में बनेगा फ्रेंड्स, ज्यादा भी कपड़ा नहीं लगेगा। और ये मैं डबल शेड में बनाऊंगी, मल्टी कलर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेते हैं। तो यहां हम सबसे पहले 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं और अब जो लगाएंगे हम 1 इंच पे लगाएंगे, फिर से हम 3 इंच पे लगाएंगे एक निशान, तो 3 इंच पे लगाने के बाद फिर हम 1 इंच पे लगाएंगे। बस हमें अभी इतना लगाना है, इससे ज्यादा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इस तरफ चले आते हैं दूसरी साइड। यहां पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप सोचेंगे 1.5 इंच, हाँ जी हाँ, 1.5 इंच पे लगाएंगे और फिर उसके बाद देखिए, ये देखिए 1.5 इंच यहीं पर मैं लगाऊंगी। और अब जो है आधा इंच पहले लेंगे 1 पर और आधा इंच 2 पर लगाएंगे, मतलब 1 के बाद जो 2 आएगा उस पर और 1 से पहले जो 1.5 से पहले जो आता है 1 उस पर, ठीक है। और ये 1.5 के बाद जो आया आधा इंच 2 पर, ठीक है। तो ये बीच में है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, जो बीच वाला उसका कुछ नहीं करेंगे। पहले वाले से निशान लगाएंगे जो 1 पर है, 1 इंच, उसको हम ये यहां पर इस तरह से मिला देंगे। और ध्यान रखें आप स्केल का यूज करें। मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूं, आप करें, पर उससे एकदम सीधा आएगा। इस तरह से हम इस लाइन को मिला देंगे लास्ट तक। तो ये हो गया। अब ये जो दूसरा है जो 2 इंच पे है, अब इस पे निशान लगाएंगे यहां जहां हमने 3 इंच लगाया था। ये इस तरह से हमने ये एक कली बना दी। तो ये कली जो होती है, ये ऊपर जो 1 इंच है वो कमर का है, ध्यान रखें, और जो नीचे का है वो घेर होता है। तो इस तरह से ये हमने एक बनाया। अभी हम दूसरी बनाएंगे। पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बीच में स्किप नहीं करना है, फिर वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने यहां हमें 1 इंच नहीं लेना है बल्कि हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पे निशान लगे पहला, अब इसके बाद जो निशान लगेगा वो 3 पे लगेगा। ये 3 इंच का निशान लगाया और ये जो 1 इंच जहां था ना इसका, यहां पर इसको मिला देंगे। अब इस तरह से मैं फिर से कहूंगी स्केल का यूज करें। ये लग गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये दूसरी कली तैयार होगी। अब तीसरी कली बनाएंगे। इसमें हम 1 इंच लेंगे, ठीक है। कितना? 1 इंच। और यहां पर हमारा 3 इंच था, आपने देखा है। अब 1 इंच को 3 इंच वाले हिस्से से हम फिर से जोड़ देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप अपनी माता रानी के लिए, दुर्गा जी के लिए जो है ड्रेस बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये तीसरी हमारी कली तैयार होगी। अब बना रहे हैं चौथी कली। उसके लिए हम क्या लेंगे, 3 इंच। अब हम 3 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे और जहां वो 1 इंच था, ठीक है, उस पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए 1 इंच है ना, यहां पर हम इसको फिर से मिला देंगे। तो जो 3-3 इंच वाला पोर्शन है वो हमारा घेर रहेगा नीचे से। इस तरह से हम लेंगे और इसको भी मिला देंगे। तो यहाँ हमारी टोटल 4 कली तैयार हो गई। इस तरह से आप बहुत सारी कलियां तैयार कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं, केवल इतनी रखें। और ये जो बचा हुआ पेपर है वेस्ट है, ये मैंने कट करके जो दिखाया बेकार है, इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। ये सब कटिंग होगी।
इतना आप कर लें। मैं आपको और बताती हूँ। अभी ये देखिए, इसको मैं आपको देख लीजिए, 1 2 3 4 कली आपको दिख रही है, क्योंकि मैं 2 शेड में बनाऊंगी इसलिए मैंने केवल 4 कट किए हैं। अब इसको तो हम अलग कर देंगे पूरी तरह से। अब ये जो था इसको भी हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग सही से करनी आनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो कोई भी मोटा कपड़ा लें। मैं तो वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है बुकरम का इस्तेमाल ना करें। उससे जब आप धोते हैं ना भगवान के वस्त्र तो अजीब से हो जाते हैं। ठीक है, कपड़े की लाइफ अच्छी नहीं रहती। इससे अच्छा या तो आप मोटा कपड़ा यूज करें और नहीं तो बुकरम ना यूज करें। तो इतना हो गया। ये देखिए 4 हमारी इस तरह से कली तैयार हुई। अब 4 कली खाली ये ऐसे नहीं करनी है, हमें कट करनी है। ये भी हम कट करेंगे, ये मैं दिखाऊंगी आपको कट करके कि किस तरह कट करनी है। और फिर खाली कट नहीं करनी, इस तरह तो हमने 4 कली कट की है। आप चाहे तो 8 कट्स कर सकते हैं, आप चाहे तो 12 कट कर सकते हैं। तो ये तरीका है सिर्फ घेर बढ़ाने के लिए। तो उसमें बहुत ही सुंदर कलियां, जितनी आप कलियां काटते हैं ना उतना ज्यादा घेर आता है और बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये भी देखना है मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। मेरी माता रानी की मूर्ति बड़ी है और मिट्टी की है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए 4 मेरी कली तैयार हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ और भी लेकर कि इसको आप 8 कली ऐसे भी रख के कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं टोटल 8 दिखा दूंगी। मैंने 8 पहले से 4 और कट की हुई थी। आप ऐसे भी रख सकते हैं और नहीं तो मैं केवल 4 कली रख के भी कट करूंगी एक कपड़े पर और 4 कली दूसरे कपड़े पर रखकर कट करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 8 कली आपके सामने है। ठीक है, 4 मैंने आपके सामने दिखाई थी, 4 मैंने पहले से कट की हुई थी। इस तरह से ये हो गई 8 कली। चाहे तो आप 8 कर लीजिए, आप 12 कट करके रख सकते हैं। सेम तरीका है, कुछ चेंज नहीं है, सब सेम है। ठीक है, अगर आपकी मूर्ति बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना है मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मूर्ति के लिए मैंने माता रानी की ये लहंगा बनाया। मेरी माता रानी बड़ी है, मिट्टी की है, तो मैं उनके लिए ये ड्रेस बना रही हूँ। तो आज मैं माता रानी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। उनके लिए लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं, माता रानी के, दुर्गा माँ के लहंगे की कटिंग कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप अपनी राधा रानी की जो लहंगा है उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका है, सिंपल तरीका है। ये देखिए इस तरह से लगाएं, एक है ना, अगर इससे कपड़ा भी कम लगेगा। ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से कपड़ा कम लगेगा। तो इस तरह से मैंने 4 कली इस एक कपड़े पे रख दी है और फिर निशान लगाएंगे। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, एक रफली दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से रखें और फिर उस पर निशान लगाएंगे। एडजस्ट अच्छे से करना है, ठीक है। और अब देखिए जहां जहां आपको दिख रहा है वहां वहां से निशान लगाइए और फिर उसके बाद उसको स्टिच कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। और सभी को इस तरह से निशान लगाना है, हमें सेट अच्छे से करना है और फिर निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हम माता रानी का लहंगा कैसे बना सकते हैं और बहुत आसान तरीका। अब मैं इसको कट कर लूंगी। देखिए कट होने के बाद देखिए ये 4 पीस हमने ये बना लिए अलग कलर के और 4 अलग कलर के। तो इस तरह से हमने 8 कलियां तैयार कर ली है। मैंने बताया हमने तो 8 कली का ना, आप चाहे तो 16 कली का बना सकते हैं। इस तरह से अगर मल्टी कलर में बनाए तो 8 ये लेना एक कलर और 8 दूसरा कलर लेना है। ये देखिए अब हम इनको जोड़ के दिखा रहे हैं दोनों कलियों को। तो दोनों ध्यान रखना है, दोनों कली को इस तरह रखना है कि उल्टा पोर्शन आपको दिखाई दे। ऊपर जो है और नीचे जो है वो उल्टा पोर्शन और जो बंद पोर्शन है दोनों सीधे रहेंगे। जब आप खोलेंगे तो सीधा आएगा। तो दोनों पट्टी आगे पीछे से हमें उल्टी रखनी है। ये देखिए, और यहाँ मैं सुई धागे का यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप सुई धागे से भगवान माता रानी के वस्त्र सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको माता रानी की जो लहंगे की कटिंग है वो भी बता दी है और अभी स्टिचिंग भी बता रही हूँ कि कैसे स्टिच करना है। तो धीरे धीरे इसको हाथ से हम कच्चा करते जाएंगे। बस कच्चा करना है, हमें पास पास करना है। फ्रेंड्स जब आप हाथ से कच्चा करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिलाई मशीन का यूज नहीं किया है। बस ध्यान रखना है, पास पास करना है। बहुत ही प्यारा तरीका है। आप देखिए मैं पूरी ड्रेस को पूरे हाथ से बनाऊंगी और बहुत ही अच्छे से जुड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि निकल जाएगी। बस लास्ट में ये जो है ना धागा जो होता है जिसे बंद करते हैं हम, इसको अच्छे से बंद कीजिएगा।
फिर उसके बाद आपकी सिलाई निकल जाए तो बताइएगा आप मुझे। मैं सारे वस्त्र भगवान के हाथ से ही बनाती हूँ, ये कच्चा करके। और जिन लोगों के पास मशीन नहीं है और वो माता रानी के या किसी भी भगवान के वस्त्र बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरी एक और पट्टी अटैच करके दिखा रही हूँ। तो ये देखना अंदर है और ये बाहर की तरफ ये उल्टा, ये अंदर सीधा है बाहर उल्टा है। तो अब फिर से मैं उल्टी साइड से ही सिल रही हूँ। ये ध्यान रखना है सिलाई हमेशा उल्टी साइड करनी है। और जब हम ये भी देखेंगे एक उल्टा और एक सीधा ना हो जाए, कई बार हम ये गलती करते हैं सीधा उल्टा नहीं देखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर जब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लहंगा जब खुलेगा कितना प्यारा लगेगा। तो मैं 2 ही पट्टी आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। इस तरह आप फ्रेंड्स माता रानी का, दुर्गा माँ का, देवी माँ का और तो राधा रानी का जो है लहंगा बना सकते हैं। उनके लहंगे की कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए माता रानी के वस्त्र बनाने कितने आसान है, कितने आप देख सकते हैं। वो भी किससे बना रही हूं मैं, सुई धागे से। बस नीचे से अच्छे से लॉक करना है। अब कट कर देंगे और अब मैं दिखाती हूँ खोल के सीधी साइड से। ये सीधी साइड है, ठीक है। अब नीचे से आप घेर देख सकते हैं कितना अच्छा आएगा। इस तरह से हम सभी को अटैच करते जाएंगे। एक हमने लिया है पिंक कलर और एक लिया है डार्क पिंक है और ये एक लिया है येलो कलर। बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कैमरे का मुझे नहीं पता कैसी क्वालिटी आ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए घेर कितना प्यारा आ रहा है, हर कली आपको अलग से दिखाई दे रही है। तो मैंने टोटल 8 कली का बनाया। अब मैं यहाँ बेल्ट जोड़ रही हूँ। ये 2 इंच की है, 1.25 के आसपास है और ये लंबाई 7.5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। आपका अगर आप सिलाई मशीन से करते हैं तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ, सिलूंगी तो मेरा हाथ यहाँ से नहीं सेट हो पाएगा। ये इस तरह लगाना है, मैं पर दिखा रही हूँ आपको। ध्यान रखना है माता रानी का लहंगा जो होगा वो सीधी साइड से रखा जाएगा, लेकिन जो पट्टी आप लगाएंगे वो उल्टी करके लगाएंगे। जो मैंने रखा है वो पट्टी को उल्टी रखा हुआ है, ठीक है। लहंगा सीधा होगा, पट्टी उल्टी, ये ध्यान रखना है। और मैं इस साइड से लगाऊंगी क्योंकि सिलते हैं तो इस हाथ से इस साइड से ठीक रहता है। बस पास पास कच्चा करते जाएं, क्योंकि जब आप पट्टी को पलटोगे ना तो वो अपने आप सीधी हो जाएगी। अभी हम उल्टी साइड से इसको पूरा अटैच कर देंगे। जहां तक हमें लगता है वहां तक सिलेंगे। उसके बाद हम उस कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, बाद में कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कभी भी उस समय नहीं कट करना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए इस चीज, छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स, उससे हमारी चीज एकदम अच्छी बनती है अगर हम ध्यान रखते हैं तो देखिए अब आप इसको यहां से, ये देखिए पहले एडजस्ट कर लीजिए, कहीं से ऐसा ना हो कि झोल आ जाए। अब सीधी करके दिखा देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पट्टी बच गई है। कपड़ा क्योंकि मैंने ये भी मैंने जो लिया है, ये मेरा जो फैब्रिक है ये मेरा दूसरा है, आपका नॉर्मल नहीं है, कॉटन है। ये मैंने वेलवेट का यूज किया हुआ है, तो वेलवेट का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। तो ये देखिए इसलिए मैंने इसमें कुछ बुकरम वगैरह नहीं लगाई और बहुत अच्छी शेप आ रही है। अब इसको हम कट कर लेंगे। बुकरम की जरूरत जो होती है वो कॉटन के कपड़े में होती है या नेट के कपड़े में हम यूज करते हैं, उसमें अच्छी लगती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और फेस्टिवल्स में जब भी हम भगवान की कोई ड्रेस बनाते हैं इसी कपड़े से बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए अभी हमने कट कर लिया है, अब ये बचा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें डोरी लगाएंगे। अब डोरी में ना तो कलावे की लगाऊंगी ना कोई बारीक लगाऊंगी, क्योंकि खोलने बंद करने मुश्किल होती है। तो इसी कपड़े को ही, ये जो मेरा कपड़ा है वेलवेट का है, इसको हम कट कर रहे हैं। और ध्यान रखना जहां से स्ट्रेच होता है ना, मतलब खींचता है कपड़ा, उस डायरेक्शन से ही कट करना चाहिए। हमें बस ज्यादा पट्टी कट करने की जरूरत नहीं, छोटी सी ही बहुत है। ये देखिए इसमें आपकी अगर कम भी रह गई ना, आप इसको खींचोगे तो बड़ी हो जाएगी अपने आप। ये देखिए इस तरह से। अब बस इसको हम इस तरह से लगाएंगे और बस इसको भी हम यहां से सिल देंगे। ध्यान रखना है बस सीधी साइड से टाका जो है दिखना नहीं चाहिए, वो बहुत थोड़ा सा लेना है और पीछे की तरफ से आप लंबा टाका ले सकते हैं। अब हम सिलना शुरू करते हैं इसको पीछे की साइड से। ये देखिए कच्चा कर रही हूं मैं, यहां पर भी
बस पास पास कर रही हूँ, पीछे लंबा टांका ले रही हूँ और आगे की साइड से बहुत छोटा सा जो कम दिखाई दे। और अब जो है ये देखिए सेट करने के बाद सीधी साइड आप चाहे तो कर सकते हैं, आपको लग रहा है तो। मैं अभी थोड़ी देर में सीधा कर लूंगी इसे, ताकि मुझे पता चले कि कोई वो तो नहीं आ रहा है इसमें, कुछ झोल तो नहीं आ रहा है, झोल नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। केवल फ्रेंड्स मैं कटिंग ही नहीं, मैं हर चीज छोटी से छोटी चीज आपको बताती हूँ, कैसे सिलना है, कैसे कटिंग करनी है, सब चीज बताती हूँ। तो आप हर चीज को बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकता है, लेकिन आप जब घर के काम से फ्री हो तभी देखें। मैं ये भी नहीं कहूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। लेकिन अभी नवरात्रे आ रहे हैं, अपनी माता रानी को आप अपने हाथ से बनाकर पहनाएं वस्त्र। देखिए उससे खुद को भी एक मन की शांति मिलती है। अब मैं देखिए सीधी साइड से यही टाका लगा रही हूं, ये देखिए। और बस अब हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हो गया कंप्लीट, हमने बंद भी कर दिया है। अब मैं लेस लगाऊंगी। लेस लगाना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद पहले हम इसको लॉक करेंगे अच्छे से। यहां पर ये हो गया, और अब फिर से नोट लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे लेस। ये देखिए डोरी कितने अच्छे से इधर उधर हो पा रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं लेस लगा रही हूं। लेस को हम पहले हल्का सा फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और फिर उसको लगाना शुरू करेंगे। लेस में भी बस यही ध्यान रखना है, आपको टाका ऊपर ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। नीचे से टाका आपको लंबा आप ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा छोटा ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको माता रानी की ड्रेस कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, डिजाइन कैसा लगा वो भी बताएं। तो आप माता रानी की बड़ी मूर्ति की जो है ड्रेस बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं माता रानी की ड्रेस कैसे बनाए, माता रानी कपड़े कैसे बनाए, राधा रानी के लहंगे की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें। तो सब बहुत आसान है, आप अपने आराम से कैसे माता रानी की लहंगा बना सकते हैं, दुर्गा माँ का लहंगा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कैसा लगा। ये देखिए यहाँ मैंने सिर्फ कमर पे ये लेस लगाई, कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैं नीचे घेर पर भी दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे आप मुझे पहले लगानी चाहिए थी, पहले लगा के हाथ से अच्छे से सेट नहीं होगी, इसलिए मैंने बाद में लगाई है। अब हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि कली वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बाद में ही लगानी पड़ेगी यहाँ। अब हम यहाँ लगाएंगे लेस। कली वाले लहंगे में हमें ऊपर से ही ये लेस लगानी चाहिए, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब अगर लगाना भी चाहेंगे, आप प्रोफेशनल हैं तो कोई बात नहीं, आप फटाफट लगा भी सकते हैं। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो है लेस को बाद में लगाएं। और जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं किसी चीज में, चाहे मैंने मेजरमेंट में बताए हो या मैंने कटिंग में बताए हो या मैं स्टिचिंग में बताती हूँ, वो मैं कोशिश करती हूँ जितने भी बिगनर्स हैं ना वो भी इसको उनके लिए आसानी हो। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या बहुत कम बनाते हैं या कभी कभी बनाते हैं, जो भी है उनको बनाने में परेशानी ना हो, वो भी अपने भगवान के वस्त्र बना सके आसानी से। तो टिप्स में इजी ही देती हूँ, आप देखिए, और चीज सही बताती हूँ। अगर आप पहले लगाएंगे तो आपको सेट नहीं हो पाएगी, आप करके देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल है, मैंने अभी बोला, तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कभी नहीं बनाई है, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो इस तरह आपको परेशानी भी नहीं होगी, आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से ऐसे सेट करना है, वहां से इस तरह सेट करना है, इस तरह से। तो इस तरह हम सब जगह लगा लेंगे इस लेस को। तो जब पूरी जगह लग जाएगी तो हमारा लहंगा पूरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, लहंगा कितना प्यारा लग रहा है। अब आप भी अपनी माता रानी के लिए, अपनी दुर्गा माँ के लिए, माता रानी के लिए ड्रेस बनाएं, ठीक है। और हाँ, बताएं जरूर आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लहंगा अच्छा लगा हो, उनके वस्त्र माता रानी के आपको अच्छे लगे हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर एक नए वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको चुनरी भी बना के दिखाऊं, पर अगर हो सका तो ही मैं, ठीक है। लेकिन आप लहंगा अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस तरह से आप 8 कली 16 कली का बना सकते हैं लहंगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।